गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि आज का क्लास जो है आपका मॉर्निंग में चल रहा है और आज का क्लास जो है यहाँ सामने बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। आज हम लोग जो स्पोकन इंग्लिश का पार्ट पढ़ेंगे उस पार्ट का नाम है बिगेन टू। और अगर इसका यूज़ देखा जाए तो लिटरेचर से ले करके और स्पोकन तक इसका बहुत ही विटल रोल होता है। और हालांकि एक वर्ब आप जानते होंगे, वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है बिगिन। क्या होता है? बिगिन। इसी बिगिन का सेकंड फॉर्म जो होता है, कौन सा फॉर्म होता है? सेकंड फॉर्म जो होता है बिगैन होता है। और इस वर्ब के साथ एक प्रीपोजिशन जिसे आप टू के नाम से जानते हैं, उसी को ऐड करके हम एक यूज बनाते हैं। और यूज का एक जनरल सेंटेंस में हम लोग प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हैं तो उसमें कुछ पर्टिकुलर ऐसे वर्ड लास्ट में आते हैं जिसको ट्रांसलेट करना अगर हम सिर्फ टेंस पढ़ें तो उसके बिहाफ पे मुश्किल होता है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों? यूज ऑफ बिगेन टू। और सामने आपके हिंदी में हिंट भी लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? हिंट लिखा है। और इस हिंट्स के माध्यम से आप ये पता लगा सकते हैं कि अगर हिंदी का वाक्य आएगा तो जो मेन वर्ब होता है, क्या होता है? मेन वर्ब होता है। उस मेन वर्ब के अंत में लिखा हुआ रहेगा ने लगा, ने लगे, ने लगे। अच्छा, एक चीज यहां से आप लोग इस चीज को महसूस कर रहे होंगे। महसूस क्या कर रहे होंगे कि कभी भी वाक्य के अंत में अगर इस प्रकार से आता है, कभी भी वाक्य के अंत में अगर इस प्रकार से आता है तो इसका जब प्रोनाउंसिएशन हम निकालते हैं तो लगा, लगी, लगे तो लिखा, लेकिन लास्ट में कहीं ना कहीं आ या फिर ई क्या आ रहा है? आ, ये या फिर ई, यही प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। और ये प्रोनाउंसिएशन आप जानते हैं कि सेम प्रोनाउंसिएशन आपका आता है पास्ट के इंडेफिनिट में। तो दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि इसको हम पास्ट इंडेफिनिट के तरह से भी बनाते हैं। लेकिन जब बात इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का किया जाएगा, किसकी बात की जाएगी? जब बात इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का किया जाएगा तो अफर्मेटिव में आपको एक प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए टेंस का। आपको पता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम कभी भी हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। और यही एक वजह है कि हम मेन वर्ब के साथ प्रीपोजिशन टू को जोड़ के इसको क्या करते हैं कि यूज के रूप में बनाते हैं। बात करें इसके फार्मूले की तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद सेम आपको वही प्रोसेस अपनाना है, अर्थात जो बिगिन होता है उसके मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखना है? सेकेंड फॉर्म। और इसी के साथ टू जोड़ना है। क्या जोड़ना है? टू। जैसा कि पिछले क्लास में या हर क्लास में मैं आपको बताता रहता हूं कि कभी भी किसी प्रीपोजिशन के साथ प्रीपोजिशन टू आ जाए, किसी मेन वर्ब के साथ टू आ जाए तो आपके चेहरे पे एक मुस्कान आना चाहिए। अब मुस्कान किस बात के लिए? इस बात के लिए कि हाँ, इस टू के बाद हमें वर्ब का बेस फॉर्म लगाना है, जिसको बच्चे सामान्य रूप से कहते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या कहते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद आपको यहाँ क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट अगर आया है तो लगाएंगे, वरना ईटीसी लगा करके और क्या करेंगे? लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये प्यारे बच्चों आपके सामने इसका फार्मूला है। आइए थोड़ा इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। क्या देखते हैं? इसका थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि स्पोकन इंग्लिश में अगर ये चीजें आता है तो हम उसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मैं कह दूं वह मुझे अचानक बुलाने लगा। वह मुझे अचानक बुलाने लगा। अब इस सेंटेंस को आप कुछ नहीं, लास्ट में जाइए, देखिए यहाँ पे काम क्या हो रहा है तो आप पाएंगे, कहेंगे सर यहाँ काम जो हो रहा है वो बुलाने वाला हो रहा है। लेकिन इस
बुलाने लगा, इसको आप थोड़ा सा अगर तोड़ने का प्रयास करिएगा तो आप पाइएगा कि यहाँ पे इसके अंत में जो है वो आपका आया है ने लगा, और यही इस टॉपिक का हिंट है जो कि सामने आपके लिखा हुआ है। तो कभी भी अगर वाक्य के अंत में इस प्रकार से आता है ने लगा, ने लगी, ने लगे, और पढ़ने से लगे कि वो काम जस्ट अभी हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपको यूज क्या करना है, बिगेन टू। बिगेन टू से पहले क्या लगाना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कर्ता मतलब किसी काम को करने वाला। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि इसमें काम क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे सर बुलाने वाला काम हो रहा है। बुलाने वाला काम कर कौन रहा है, आप कहेंगे वह। अब पढ़ने से क्या लग रहा है, जो ये वह है, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है, लेकिन थर्ड पर्सन में वह दो लोगों के लिए आता है। जैसा कि मैं आपसे बताता रहता हूं कि एक लेडी के लिए आता है, दूसरा लेडा के लिए। तो यहां से अगर आप देखिए तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि लेडी के लिए नहीं आया है। तो जब लेडी के लिए नहीं आया है तो आप यहां क्या लिखिएगा, ही। एक चीज का आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसे टॉपिक में हम जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। जब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते, इसलिए वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखा है, सेकंड फॉर्म। तो डायरेक्ट इसके बाद आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म, और इसके साथ आपको लगाना है क्या, टू। फिर मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि अगर टू आ जाए और वो किसी प्रीपोजिशन के साथ आए, हालांकि ये भी प्रीपोजिशन है, अगर ये किसी प्रीपोजिशन के साथ है या किसी वर्ब के साथ आए, तो ये इस बात की ओर इंडिकेट करता है कि इसके बाद जो वर्ब आएगा वो उसको हमें नॉन फाइनाइट बनाना है। और ग्रामर की भाषा में टू के साथ वर्ब का जब फर्स्ट फॉर्म आता है उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। तो टू के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म लगाना है। बुलाना मतलब क्या होता है, आप कहेंगे बुलाना मतलब कॉल होता है। तो आप कहेंगे ही बिगैन टू कॉल, वह बुलाने लगा। क्या इस टॉपिक में क्या कुछ बचा है क्या, तो आप कहेंगे हाँ सर, इसमें बुलाने लगा, लेकिन किसको बुलाने लगा, मुझे, अर्थात इस वर्ब का ऑब्जेक्ट अभी क्या है, बचा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा मी। अब मैं पूछूं क्या कुछ बचा है, आप कहेंगे हाँ एक चीज और बचा है। कब बुलाने लगा, कैसे, तो अचानक। अचानक मतलब सडनली। हालांकि सडनली नहीं, हम उसको सडन ही लिखेंगे क्योंकि अचानक से जो वर्ड होता है यहां पे वो मेंशन नहीं है। तो आप कहेंगे ही बिगेन टू कॉल मी सडन। या फिर अगर आप इसको एडवर्ब बनाना है तो लास्ट में एलवाई भी क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस अगर आपको कभी भी मिलता है तो उसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए सिर्फ एक बात का आपको ध्यान देना है कि ऐसे सेंटेंसेज हमारे लगते तो पास्ट इंडेफिनिट की तरह है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट होता नहीं है। और जिसका सबसे जो कह सकते हैं कि बेसिक हिंट होता है, वो हिंट होता है ने लगा, ने लगी, ने लगे। और पढ़ने से लगेगा कि हाँ कोई काम अभी जस्ट इमीडिएट क्या हुआ है, घटित हुआ है। तो उम्मीद है इस प्रकार का अगर सेंटेंस आपको कभी भी देखने को मिलेगा तो आप उसको बना लेंगे। अब इसके बाद मैं आपको 2 से 3 सेंटेंस बोलूंगा और उम्मीद है कि आप लोग रफ कॉपी वगैरह लेके बैठे होंगे और उसको बनाएंगे। और अगर आपको ये पता करना है कि क्या जो मैं बनाया हूं क्या वो सेंटेंसेस सही है क्या, तो आपको कुछ नहीं करना है, उस सेंटेंसेस को कमेंट बॉक्स में डाल देना है। अगर सही रहता है तो आपको कमेंट के जरिए आपको क्या कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। तो मेरा आज का पहला सेंटेंस रहेगा, आप लोग लिखेंगे, जैसे मैं कह दूं राम सेब खाने लगा। राम सेब खाने लगा, इसको आप लोग बनाएंगे। उम्मीद है आप लोग लिख चुके होंगे। इसके बाद अगर मैं कह दूं मेरे पिताजी खेत से हरी सब्जियां लाने लगे। तीसरा मैं कह दूं अध्यापक विद्यार्थियों के लिए
अध्यापक विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने लगें। ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है और उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत जबरदस्त समझ में आया होगा। और तीनों जो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है, इन तीनों क्वेश्चन को आप बनाएंगे। अगर आपको चेक करना है तो उसको कमेंट बॉक्स में डालेंगे, जैसा होगा उसका आपको रिप्लाई मिलेगा। आज के लिए बस इतना, फिर कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कट गया का